अविचल देश को कौन पहुंच सकता है? मृत किसे कहते हैं? भृंगी का दृष्टांत। हंस कौन है? और मृतक के और दृष्टांत, इन सबों पे आज प्रकाश डालेंगे। पृथ्वी का दृष्टांत, ऊँख का दृष्टांत, मृतक भाव कौन धारण करता है? मृतक ही साधु होता है। साधु किसे कहते हैं? इन सारी बातों पर आज प्रकाश डालेंगे। आज सदगुरु कबीर साहब के वाणी को, इन सभी वाणियों को आपके समक्ष रखेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर, तब जिज्ञासु जन सत्य लोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तब जिज्ञासु जन को सत्य लोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे शूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, पीछे वापस नहीं आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटाने वाले शूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीव की राह में आगे चलना चाहिए। जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते हुए मृतक भाव, अभिमान रहित मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से जो कोई एक बिरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो तभी उसे परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने के मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं, हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बताओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक, चिंता, भय आदि समाप्त हो जाए, मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अच्छी तरह से समझाकर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सदगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला जन जान पाता है। इसे सदगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला जन सत्य भक्त ही जान पाता है।
यानी सदगुरु के इस सत्य ज्ञान को बिरला जन ही कोई जान पाता है। जीवित रहते हुए भी मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति का साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इसी स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पूर्णतः त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को प्राप्त होता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्ति है, जब तक जीवित रहते हुए भी मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण रूपे त्याग किया जाता है, तभी निश्चिंत होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझे जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए, अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत दुरूह है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सद्गुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। उदाहरण जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है, तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनों उपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है और गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना कर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है। और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे, तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर देह को अपने समान भृंगी बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, तो भृंगी उसका वर्ण बदलकर अपना जान लेता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, समरूप हो जाता है। स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है, जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदलकर भृंगी बन जाता। असंख्यों झिंगुर कीटों में से कोई बिरला कीट ही उपयुक्त है और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है। जो भृंगी प्रथम शब्द गुंजार को हृदय में स्वीकारता है, अन्यथा कोई दूसरे तीसरे शब्द को मानकर स्वीकार करते हैं, तन मन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला मानते हैं। भृंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता, तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है, जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसलिए इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सदगुरु के सदुपदेश और सुविचार को हृदय में स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। सदगुरु कबीर साहब भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की मति निश्चयात्मक बुद्धि है। जो कोई मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे, तो उसे मैं अपने समान कर लेता हूँ।
जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो और जिसकी किसी अन्य से लगन न हो, जो केवल मुझ को समर्पित हो, वह मेरा अन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द उपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तभी वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी संसारी आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हो हंस कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे और दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग कर सदगुरु के सार सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए। यानी सदगुरु के सदुपदेश को हृदय से स्वीकार करके मन वचन वाणी और कर्म से पवित्र विनम्र उद्धार सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चूकते हुए परम पिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में मनुष्य के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कावा और हंस की उपाधि दी है। कावा निकृष्ट योनि, अशुभ एवं आचारहीन प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। कावा अपने स्वभाव से धूर्त स्वरूप, चालाक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का माना जाता है। अशुद्ध भोजन खाने वाले भी होते हैं, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही सेवन करता है। उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार विचारहीन, राग द्वेष, हिंसा, काम क्रोध एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कावा वृत्ति का माना जाता है। और जो कोई ठीक इसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाला, सेवा सत्संग, गुरु ज्ञान बताए मार्ग पर चलने वाला, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हंस वृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मानुष जीवन के कल्याणार्थ सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त अमानवीय कर्मों का त्याग करके सत्कर्मों को अपना कर अपना यह मनुष्य जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुष्ट वृत्ति को त्याग कर हंस जैसी सत्व वृत्ति को धारण कर, तभी यह तेरा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है। इनसे कोई भी साधना सिद्धि या कल्याण नहीं हो सकता, अतः भूल कर भी इसके चक्कर में मत पड़ो। सदगुरु का सार शब्द जाने बिना, धारण किए बिना कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मृतक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यान पूर्वक सुने। इसे ग्रहण करके ही कोई बिरला मुमुक्षु जीव ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने वाला साधना मार्ग पर चल सकता है। तुम मुझसे उस मृतक भाव के गहन रहस्य को और विस्तार पूर्वक सुनो। शिष्य मृतक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सदगुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करे। मृतक भाव को प्राप्त होने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अपने हृदय में क्षमा, दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी तरह से ग्रहण करे। जीवन में इन गुणों के व्रत नियम निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त करे। जैसे पृथ्वी को खोदा जाने पर भी वह कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न, फल, फूल,
आदि प्रदान करती है, उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के इस गुण को अच्छी तरह से आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई बिष्टा आदि डालता है, और कोई किसान मजदूर उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वह सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है, और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाला मानती है, अधिक सुख देने वाला मानती है, यानी खोदने जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशीलता तथा एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांत व स्थिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, अब और मृतक भाव को ध्यान पूर्वक सुनो। यह मृतक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझकर और विचार करके अपनाओ। उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सदगुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है उस पर पूर्ण रूपे सावधान होकर चलो। मृतक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छांट कर खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसान को हाथों में पकड़ पोरी पोरी से छील कर स्वयं को कटवाता है। ठीक वैसे ही मृतक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख सहन करता है, फिर वह कटा छिला हुआ अपने आप को कोल्हू में पिरवाता है, जिसमें वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, और उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण शीर्ण भाग खोई बन जाता है। फिर आप स्वरूप अपने रस को वह कराहे में उबालता है। उसके उबालने तन रूपी रस को कराहे में पकाने से गुड़ बनता है, और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रगड़ रगड़ कर खार बनाई जाती है। खार बन जाने पर फिर से उसमें ताव आंच दिया जाता है, और फिर उसमें जो दाना बनता है वह चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर से उसके चीनी रूपी शरीर को पकाया जाता है, तो उस कर्मानुसार वह मिश्री बन जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिश्री से पककर कंद कहलाया तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता है, सभी प्रकार के दुख संतापों का सहन करता है, वह सदगुरु की कृपा से सहज ही इस भवसागर से पार कर जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक भाव अपनाना बहुत ही कठिन है, अधिक कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई एक बिरला सूरवीर संत ही स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही सांसारिक विषय विकारों से डूबे हुए कायर का तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकारना अपनाना तो बहुत दूर की बात है, और वह भागते हुए इस ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जब गन्ना सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ स्वयं को मिटाकर भी सबको मनमोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही
शरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ स्वयं को सवारे और सदा सुख प्रदान करने वाले सर्ववहित के कार्य करे। वह मृतक भाव को प्राप्त गुरु के ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही सत्यलोक अमान दीप को जाता है। स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त दुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशील, क्षमावान, परोपकारी होने व मृतक भाव जीवन में अपनाना बहुत ही अधिक कठिन मालूम पड़ता है। यह केवल सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति, ज्ञान, साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधना है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उनकी ज्ञान कसौटी की सहनशीलता से सहन करता है, तो राम की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक ही मृतक भाव को प्राप्त होता है। जीवित रहते हुए जो अपने जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है, वह सच्चा साधु होता है और वह ही सद्गुरु को पाता है। वह साधु सांसारिक क्लेशों और निज मनेंद्रियों के विषय विकारों एवं समाप्त कर देता है। वह साधु सांसारिक क्लेशों एवं निज मनेंद्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है। जो साधुता की उत्तम सत्यता, पवित्रता, निष्काम भाव में स्थित होकर निरंतर भक्ति साधना में लगा रहता है, वही सच्चे मायने में साधु है। वही सच्चे अर्थों में साधु है, जो अपनी पांचों इंद्रियों कान, आँख, नाक, मुंह, जीभ और कामेंद्रियां को बस में रखता है। सद्गुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता है। इस संसार में साधु होना सबसे अधिक कठिन है। इसलिए मोह माया के बंधन में बंधे सामान्य मनुष्य साधुता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। इस सारहीन संसार से निराश कोई कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ही साधु बनता है। साधु कौन है? साधु भेष धारण कर लेने से साधु नहीं होता। साधु भेष धारण करने पर भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। इसके बारे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु मानो और उसी की प्रशंसा करो जो अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखा हो। जिसके बस में ये पांचों इंद्रियां नहीं, उससे परमपिता परमात्मा कोसों दूर है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बन सकता। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से कोई साधु नहीं होता, जब तक कि उसमें साधुता के गुण उपस्थित ना हो। सद्गुरु कबीर साहब ने अमृत वाणी से साधु के उत्तम गुण, लक्षणों एवं महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्य के लिए नहीं बल्कि साधु समाज के लिए भी आदर्श शिक्षाप्रद है। कबीर साहब साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय में कोमल दया भाव रखने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को बस में रखने वाला, जिसने मोह माया मान अभिमान हर्ष शोक निद्रा
का त्याग कर रखा हो उसे साधु जानो। जिसकी सांसारिक विषय वस्तुओं में कोई रुचि शेष न रह गई हो, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और रात दिन परमपिता परमात्मा के भक्ति साधना में तल्लीन रहता हो, दया करुणा विनयशील स्वभाव जिसके गुण हो, उसे साधु जानो। सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि साधना करते समय साधु सबसे पहले आँख इंद्रियों को साधे, यानी आँखों पर नियंत्रण रखे। वह किसी विषय पर इधर उधर भटके नहीं, अच्छी तरह से नियंत्रण में करे और गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सत्य नाम जपते रहे। पंच तत्वों से बने इस शरीर में ज्ञानेंद्रियां, आँख का संबंध अग्नि तत्व से है। आँख का विषय रूप है, इससे ही समस्त संसार का स्वरूप दिखाई होता है। जीव का सारा जीवन आँख पर आश्रित है। जैसे रूप दृश्यों को आँख देखती है, वैसे ही भाव अंतर मन में उत्पन्न होता है। देखने में कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कहीं कुछ बुरा, इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष। इस मायावी संसार में अनेक ऐसे विषय पदार्थ हैं जिन्हें देखते ही भोगने पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तन और मन व्याकुल हो जाता है। उनमें फंसकर जीव का पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आँख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी इस जीवन का उद्धार संभव है। आँख पर नियंत्रण करने का अर्थ यह है कि इसके द्वारा विषय पदार्थ को देखे जाने से मन में बुरे विचार उत्पन्न न हो। इसकी साधना केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा संभव है। अतः गुरु के उपदेशानुसार साधना करते हुए समान दृष्टि रखते हुए ज्ञान मार्ग पर ही चलना साधु का कर्तव्य है। सुंदर रूप आँखों को देखने में अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आँखों की पूजा कहा गया है। और जो दूसरा रूप कुरूप है, वह देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वह इस नाशवान शरीर के सुंदर रूप कुरूप रूप को एक समान माने। इसे अच्छा या बुरा देखकर दूसरे से प्रेम या घृणा न करे और स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंतर्दृष्टि से शरीर के अंदर जो विदेह रूप अविनाशी शाश्वत एवं चेतन आत्मा स्थित है, उसके दर्शन करके सुख प्राप्त करे। श्रवण ज्ञानेंद्रियां, कान का संबंध आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। इसके द्वारा कठोर कटु वचन सुनकर चित्त क्रोध की अग्नि से जलने लगता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। साधु को चाहिए कि वह बोल कुबोल मीठे कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सहन कर ले। सदगुरु के ज्ञानोपदेश को विचार करते हुए हृदय को शुद्ध रखे तथा शांत रखे। नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है। इसका विषय गंध है। यह गंध के अधीन रहती है, यानी यह सुगंध पाने को सदा तैयार रहती है तथा दुर्गंध पाने को ये जरा भी नहीं अच्छी मानती। बुद्धिमान ज्ञानी संत साधक को यह चाहिए कि वह इसे ज्ञान विचार के बस में रखे, यानी इसे सुगंधित विषयों पदार्थों की आशा में न पड़कर सदगुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को सहज शुद्ध भाव में रखे। जीव का संबंध जल तत्व से है और इसका विषय रस है। यह सदा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे स्वाद
वह खाने के व्यंजनों को पाना चाहती है। जैसे इस संसार में 6 रस है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन और चटपटा। जीभ इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए सदैव तैयार रहती है। साधु संत को यह करना चाहिए कि वह इन रसों स्वादों की आसक्ति में न पड़े। समयानुसार सरलता से भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए, उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे। रूखे सूखे भोजन को स्वादहीन समझकर ठुकराए नहीं, बल्कि समभाव से आदर पूर्वक ग्रहण करे। विभिन्न प्रकार के रसों स्वादों के चक्कर में पड़े रहने से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि जीव के स्वाद में पड़े रहने से कारण वह कभी भी साधना नहीं कर सकता, यानी अपना कल्याण नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीव स्वाद रूपी कुएं में लटकी है, जहाँ पर वह तीक्ष्ण विष रूपी विषयों का पान कर रही है, तब तक जीव में राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे। हृदय से राम नाम का ज्ञान मिट जाएगा। यह सर्वविदित है कि रूखा फीका सुख भोजन सदैव लाभकारी होता है, क्योंकि यह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अधिक गुणकारी स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ स्वाद की दृष्टि से तो अच्छी होती है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं मानी जाती है। विभिन्न तरह के चटपटे पकवान, मिठाइयाँ खाने से मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। भोग की इच्छा जागृत होती है, मन स्थिर नहीं हो पाता। जबकि संत साधक के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। इसलिए संत साधक के लिए रूखा सूखा भोजन ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्मानुसार रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पियो, लेकिन दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देखकर अपने जी को मत ललचाओ। जहाँ तक रस स्वाद की बात है, समस्त सांसारिक विषयों के रस विष रूपी ही हैं। उन सबसे अलग हटकर केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति का रस ही सबसे उत्तम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने एक बार अपने भीतर हृदय में लगन जगाकर हरि नाम का रस पी लिया, तो वह रस उसके रोम रोम में ऐसे रम जाता है कि उसे उस हरि नाम रस से बढ़कर कोई अन्य रस सुखदायी नहीं लगता। उसे तो बस हरि नाम रस में ही आनंद आता है। जो कोई पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री मिश्रण से बनाकर पदार्थ कोई भी खाने के लिए लेकर आए, तो उसे देखकर अपने मन में हर्ष और रुचि नहीं बढ़ानी चाहिए। रूखे सूखे साग आलू का त्याग न करके, बल्कि उसे दोगुने प्रेम के साथ भरपेट खाना चाहिए। बस अब हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय सद्गुरुदेव।